तत्पश्चात श्रीजी महाराज मुनि से बोले, आप प्रश्न पूछिए या हम पूछें। तब मुनियों ने कहा, हे महाराज आप पूछिए। फिर श्रीजी महाराज बोले कि कोई पुरुष है, उसमें अल्प बुद्धि है तो भी वह अपने कल्याण के लिए जो प्रयत्न करता है उससे पीछे नहीं हटता, और कोई दूसरा पुरुष है जिसमें बुद्धि तो अधिक है तथा बड़े बड़े व्यक्तियों की भी गलती निकालने की क्षमता रखता है, फिर भी वह कल्याण के मार्ग पर नहीं चलता, इसका क्या कारण है? तब मुनि उत्तर देने लगे, किंतु श्रीजी महाराज ने आशंका प्रकट की, इसलिए यथार्थ उत्तर नहीं हो सका। इसके पश्चात श्रीजी महाराज बोले, अच्छा हम इसका उत्तर देते हैं। उसमें बुद्धि तो अधिक है परंतु वह दूषित है, इसलिए वह कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकता। जैसे भैंस का बढ़िया दूध हो और उसमें शक्कर मिलाई गई हो, किंतु उसमें यदि सर्प की लार गिर पड़े तो वह शक्कर मिश्रित दूध जहर हो जाता है। बाद में उसे अगर कोई जीव पी ले तो उसका प्राणांत हो जाता है। वैसे ही बुद्धि तो अधिक है किंतु उसने किसी बड़े संत या परमेश्वर के प्रति अवगुण भाव रखा है, इसलिए यह अवगुण रूपी दोष उसकी बुद्धि में आ गया है, जो सर्प की लार के सदृश है, इसलिए वह कल्याण के मार्ग पर कैसे चल सकता है। यदि कोई उसके मुख की बात सुने तो सुनने वाले की बुद्धि भी सत्संग में से पिछड़ जाती है। इस प्रकार की दूषित बुद्धि वाला जहाँ जहाँ जन्म लेता है वहाँ वहाँ वह भगवान या उनके भक्त से द्रोही करता है, और जिसकी बुद्धि इस प्रकार दूषित न हो और वह यदि थोड़ी ही हो तो भी वह आत्मकल्याण के लिए यत्न करने से पीछे नहीं हटता। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज वह कभी भगवान के सम्मुख होता है या नहीं? तब श्रीजी महाराज ने कहा, वह तो कभी भी भगवान के सम्मुख होता ही नहीं है। तत्पश्चात मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज किसी भी प्रकार से ऐसी आसुरी बुद्धि न हो उसका उपाय बताइए। तब श्रीजी महाराज बोले, एक क्रोध, दूसरा मान, तीसरी ईर्ष्या और चौथा कपट। इन चारों को परमेश्वर तथा संत के प्रति नहीं रखना चाहिए तो कभी भी उसकी आसुरी बुद्धि नहीं होगी। यदि इन चारों में से किसी एक को भी रखा गया हो, जय विजय जो अधिक बुद्धिमान थे तो भी सनकादिक के साथ अभिमान करने के कारण बैकुंठ लोक में से उनका पतन हो गया और आसुरी बुद्धि हो गई, उसी तरह उसकी भी आसुरी बुद्धि हो जाती है। जब आसुरी बुद्धि होती है तब भगवान और भगवत भक्त के गुण दोष जैसे दिखाई पड़ते हैं, और वह जहाँ जहाँ जन्म लेता है वहाँ वहाँ या तो शिव का गुण होता है या दैत्यों का कोई राजा होता है, और वैर भाव से परमेश्वर का भजन करता है। इति वचनामृतम 35।